परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य सुल्लक जी के इच्छा में महाराज श्री आपके वीतराग मुद्रा को देख करके साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसी वीतराग मुद्रा के सामने में सारे संशय अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आदमी जो दान करता है, जीवन में जो दान करता है उसका तो अपना महत्व, खुद का किया हुआ दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता। परंतु आजकल ये चला है कि उनको जो है ना अपने बच्चों पर या जो बाद में रहते हैं उन पर विश्वास नहीं रहता है। मरने के बाद में जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ राशि कि मेरे मरने के बाद में राशि जो इस दान के रूप में प्रयुक्त होगी या ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है, सामाजिक परंपरा है कि मरने के बाद वो दान होता ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना उचित है? देखिए, अपना तिया पांचा अपने हाथ से करके जाना चाहिए। आपसे एक सवाल करता हूं, आप तो वकील हो। किसी व्यक्ति के मनोपरांत वो संपत्ति उसके वारिसों की होती है या उस व्यक्ति की? वारिसों की हो जाती है। आप चले जाओगे तो आपके बच्चों की संपत्ति होगी कि आपकी? तो वो खुद तो रहता ही नहीं है, तो बच्चों की होगी निश्चित रूप से। बच्चों की संपत्ति होगी तो जो अपनी संपत्ति का दान करेगा पुण्य उसको मिलेगा या दूसरों को? बोलो। दूसरे करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बात को बोल रहा हूँ, इसको समझिए। जिसने दान किया पुण्य उसको मिलेगा। आपके चले जाने के बाद अगर आपके बच्चे कोई दान धर्म करते हैं तो वो पुण्य उनके खाते का, आपसे उसका कोई नाता नहीं। ये बहम निकाल देना। जी महाराज। अब वो उसके मालिक हो गए, आपकी मिल्कियत उसमें नहीं है। तो इसलिए क्या करो, मेरे पीछे मेरे बच्चे दान दे, वो उनकी समझ है। मुझे जो करना है अपने हाथ से करके जाऊं, जो मैं करूंगा वो मेरा है, वो करेंगे वो उनका है। मेरे खाने से आपका पेट कैसे भरेगा जी? तो जो मैं करूंगा वो मुझे होगा और आप करोगे वो आपको होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहता हूं, अपनी संपत्ति का विभाग करके अपनी संतान को जितना देना है दे दो, और जो अपने साथ लेके जाना चाहते हो उसे कहीं लगा दो। जो लगाओगे वो आपके साथ जाएगा और जो सौंपोगे वो उनका हो जाएगा। मरणोपरांत दान धर्म करने की जो परंपरा है उसकी वजह दूसरी है। किसी की मृत्यु हुई तो वो परिवार सूतक ग्रस्त हो गया, पातक लग गया, मन में शोक भी है। तो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है कि 12 दिन तक तो धार्मिक क्रियाओं से शून्य रहता है। 13वीं के दिन पात्र दान और जिन पूजा से उसका शोक मिटता है। भैया आप भूलो दुनियादारी को, ये संसार है लगा हुआ है, अपने पुण्य को कुछ गाढ़ा करो और नव जीवन की शुरुआत करो। तो गृहस्थों को पुण्य बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं, दान और पूजा। तो आप लोग विधान करते सो पूजन है और चतुर्विध दान करते हैं सो दान है। इससे पुण्य गाढ़ा हो रहा है किसका? जो मर गया उसका नहीं, जो बचा है उसका। वो अपना पुण्य गाढ़ा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हम सबको निकाल देना चाहिए। आप जिनके मोह में जीवन भर संचित कर करके छोड़ोगे वो उनका होगा, आपका नहीं। जी महाराज। इसलिए व्यक्ति को निज हित चिंता भी करनी चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे कहा, बहुत अच्छी बात कही, अपने बेटे को लेकर आए। बोले महाराज जी, मेरे पिताजी ने अपना पीएफ के फंड का, उनके पास पूरा पैसा था, उसका 20 लाख रुपया देना चाहा। बोले बेटे ये ले ले, तेरे काम में आएगा। अब मेरी शरीर की स्थिति ऐसी है, पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। तो बेटे ने कहा पापा
आप ये 20 लाख मुझे क्यों दे रहे हो? आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था। बोले पापा आप ऐसा मत करो, आपने मुझे जो दे दिया, मुझे जिस लायक बना दिया, मेरे लिए पर्याप्त है। मैं चाहता हूँ ये 20 लाख रुपए में अपनी ओर से आपको 20 लाख और देता हूँ, ये 40 लाख रुपए रखे और आप अपने हाथ से जहाँ दान धर्म करना चाहें कर दीजिए, ये पैसा आपके लिए। 20 लाख में 20 लाख मिलाया और दान में लगा दिया। ये है सही दृष्टिकोण, ये सुसंतान की भावना है। वो अपने बच्चे को लेकर आए, बोले महाराज जी आज, और उन्हें दान दिया। तो ये होता है भाव। तो आप सबको भी मेरा यही सुझाव है, संतान के लिए संपत्ति को सौंपना एक जिम्मेदारी है, देना चाहिए, क्योंकि हमारी शास्त्रों में सकल दत्ती का निषेध किया गया। आप सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकते, अंश का ही दान करना है। आप अपने संपत्ति का एक बड़ा भाग संतान को सौंप दीजिए, चलेगा, लेकिन सब संतान को मत दीजिए। अपने लिए कुछ बचाइए, उसके लिए बचाइए जो आपका अपना हो। तो अपने जीवन काल में जितना अच्छा आप कर सको वो करके जाइए। संतान का पुण्य संतान के साथ होगा और आपका पुण्य ही आपके साथ जाएगा। और एक बात ध्यान रखने की है, आप चाहो तो अपनी संपत्ति अपनी संतान को सौंप सकते हो, लेकिन अपना पुण्य चाह करके भी नहीं दे सकते। उसे अपना पुण्य खुद अर्जित करना होगा। ना आप किसी को अपना पुण्य दे सकते हैं, ना किसी का पुण्य ले सकते हैं। तो पुण्य तो अपना जगाना चाहिए, पुण्य अपना बढ़ाना चाहिए। ये समझ आ जाए तो काया पलट। ठीक है। नहीं, मेरा एक उसमें यह था कि प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ प्रोवाइड कर दिया और निर्देश दे दिया कि उसी अकाउंट में पैसा जाएगा तो दान में ही जाएगा। हाँ ठीक है। एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। हमने अगर बोला कि ये संपत्ति मेरे मरणोपरांत ऐसे ऐसे कार्यों में लगी, कई लोगों ने अपने बिल भी बनाए, वो उस अंश में उनका पुण्य तो बढ़ेगा। लेकिन पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने एक दिन बड़े अनुभव की बात की। उन्होंने कहा महाराज, अपनी भावी संतान को दान धर्म से लगाए रखना चाहते हो तो कोई ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए। उनके कुछ निकटस्थ लोगों ने बड़ी बड़ी संपत्तियां दान की और उसका ट्रस्ट बना दिया। तो ट्रस्ट बनाने में क्या हुआ कि ट्रस्टों की आमदनी बढ़ गई। अब उस आमदनी का जो साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि उनकी संतान जो दान धर्म करना है वो ट्रस्ट के पैसे से करने लगी और समाज में उनको जश भी मिलने लगा। वो खुद कमा रहे, उससे दान नहीं हो रहा है। तो वो कहते थे कि आप अगर ट्रस्ट बनाओ तो सार्वजनिक बनाओ, अपनी संतान के ही भरोसे मत रखो, नहीं तो वो आलसी हो जाएगी। क्योंकि पैसा बहुत खराब चीज है, सबको प्यारा है। तो वो चीज मुझे बहुत जची और मैं आपको सुझाव दूंगा, जो करना है कर जाओ और किसी पारमार्थिक ट्रस्ट को सौंप दो जो अच्छा कार्य करता हो, जिस पर आपको भरोसा और विश्वास हो, ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी संतान को इस सीख दे के जाना चाहिए, बेटा अपने जीवन में दान धर्म कभी खत्म न हो, जारी रहे, ये भाव रखो। नमस्ते।